Hello students, good morning. Dear students, today we are going to study our lesson number 7, Glimpses of India. First part, a baker from Goa. So please pay attention, focus, put your finger in book and start reading this lesson. Dear students, now we are going to study first part, a baker from Goa. A baker from Goa is written by Lucio Rodriguez. He is the author of this lesson. So here I start, please pay attention. This is a pen portrait of traditional Goan village baker who still has an important place in his society. देखिए स्टूडेंट्स, जो ये लेसन है ये बेकर्स के बारे में है. जो गोवा है हमारा स्टेट, गोवा में पहले बहुत सारे बेकर्स होते थे. मीन्स डबल रोटी का जो इंडस्ट्री है गोवा के अंदर बहुत अधिक मात्रा में थी, क्योंकि जो गोवा में है पुर्तगाल के लोग ज़्यादा निवास करते थे, जो पुर्तगाली है, और उनका जो फेवरेट डिश थी वो डबल रोटी थी. जनरली आजकल भी हम खाते हैं, लेकिन उन दिनों में जो पोर्टुगीज़ लोग हैं वो बहुत अधिक मात्रा में डबल रोटी खाते थे. और वो फ्लेवर होती थी, सिंपल डबल रोटी नहीं होती थी, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते थे डबल रोटी में, जैसे सैंडविच ट्रम में भी और नमकीन में भी, स्वीट में भी, और अलग अलग प्रकार की वैरायटी बनाई जाती थी. सो दिस लेसन इज़ ऑल अबाउट बेकर्स. मीन्स जो बेकरी में काम करते हैं लोग, जो बिस्किट, डबल रोटी, ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, तो ये लेसन उनके बारे में है. और वी विल नो मोर अबाउट गोवा एंड देयर ट्रेडिशन, हाउ दे लाइक दीज थिंग्स. सो हियर वी स्टार्ट. आवर एल्डर्स आर ऑफन heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Take students, listen carefully. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे बड़े लोग जो प्राय उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए, सुनते हुए अक्सर याद करते. देखो एक वर्ड है नॉस्टैल्जिकली. नॉस्टैल्जिक होता है भावुक हो जाना. मीन्स पुराने दिनों को याद करके जो वहाँ के पूर्वज हैं, वहाँ के लोग हैं, वो अक्सर भावुक हो जाते हैं. द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड. और जो पुर्तगाली हैं और उनके जो प्रसिद्ध डबल रोटी, ब्रेड के बंडलों के बारे में जब भी वो सोचते हैं ब्रेड्स के बारे में, तो वो थोड़े से भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर खाई है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड. वैनिश का मतलब होता है स्टूडेंट्स अदृश्य हो जाना. दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. मीन्स जो उनको खाने वाले हैं, ब्रेड्स को जो बहुत अधिक मात्रा में बहुत चाव से खाते थे, वो लोग कम हैं, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी वहाँ पे मौजूद हैं. वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सचर्स, द मॉड्यूलर्स एंड दोज हु बेक द लव्स. वहाँ पर इनको मिक्स करने वाले, इसको बनाने वाले और इसको सेकने वाले सभी वहाँ पे मौजूद हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नस स्टिल एग्जिट्स. और वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियाँ आज भी अस्तित्व में हैं. आज भी वहाँ पे ब्रेड बनाने की भट्टियाँ मौजूद हैं. द फायर इन द फर्नस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. और उन भट्टियों की आग अब भी बुझी नहीं है, अब भी वहाँ पे आग है उन भट्टियों की. कहने का मतलब है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में वर्बली, मेंटली, नॉस्टैल्जिकली सोचते हैं, तो वो चीज़, वो सारा क्रियाक्रम हमारे दिमाग में दोबारा फिर आ जाता है और हमें उस चीज़ का दोबारा से दीदार कराता है जो चीज़ पहले हुआ करती थी. जैसे अक्सर कई बार हम सोचते हैं, अपने फ़ोटोग्राफ्स को देखते हैं, पुराने फ़ोटोग्राफ्स को देखने के बाद क्या होता है कि हमें वो यादें दोबारा आनी शुरू हो जाती हैं. जैसे हम स्कूल डेज़ के बारे में सोचें कि हाँ, हम स्कूल में जाते थे, ऐसे ऐसे ये होता था. तो ये सारी चीज़ें हम कब सोचते हैं? जब हम थोड़े से भावुक हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक होके इनके बारे में सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें तरोताज़ा दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं. ठीक इसी प्रकार जो गोवा में है, जो भट्टियाँ जो पहले बनाई जाती थी, यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह बनाए जाते थे, उन चीज़ों के बारे में जो बुज़ुर्ग हैं वो जब सोचते हैं तो उनके दिमाग में सारी पिक्चर एकदम से नई हो जाती है
वो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं जब। नेक्स्ट, द थंड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। मीन्स अब ये देखना है कि वो किस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट करते थे जब सेल करने आते थे WT को, वो कैसे सेल करते थे। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। और जैसे वो WT बेचने आते थे, जो परंपरागत जो बेकर हैं, बाँस की धमक और खनक के आगमन के साथ सुबह सुबह वो आते थे। मीन्स जब ब्रेड सेलर्स हैं, जो पैडर हैं, वो बेचने जब आते थे तो अपने साथ एक बाँस रखते थे। मीन्स बाँस को धरती पे मारते थे, बजाते थे, जिसकी धमक की वजह से हमें पता लगता था कि बेकर्स आ चुके हैं। नाउ वी कैन टेक वट एवर वी वांट टू टेक। मीन्स जो कुछ हमें खरीदना होता है तो हम जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि पहले बेल की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो बाँस अपने पास रखते थे और उसको धरती में मारते थे, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि बेकर्स आ चुके हैं। तो आजकल भी वो कहीं कहीं जगह स्पष्ट सुनाई देती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हालांकि ऐसा लगता है कि जो फादर हैं वो जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनके फादर की जगह उसके बेटे ने वो जगह ले ली है। उसके फादर तो नहीं है, लेकिन जो उसका बेटा है वो इस काम को जारी किए हुए है, वो इस ऑक्यूपेशन को जारी किए हुए है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और आजकल उन बेकर्स को गोवा में पैडर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अगर हम अपने बचपन के दौरान बचपन की बात करें गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जो बेकर्स है वो हमारे साथी, मार्गदर्शक और गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। वो दिन में लगभग 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज हुज बास्केट। मीन्स वो 2 बार आते थे। एक बार अपनी पूरी बास्केट को भर के लेके आते थे, जब वो समाप्त हो जाती उसको खाली करने के बाद वो फिर दोबारा फिर आते एक सेकंड रूट में बेचने के लिए। तो दिन में 2 बार आते थे WT बेचने के लिए। द जिंगलिंग थर्ड, जिंगलिंग थर्ड होता है बाँस की खनक। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from the sleep and we run to meet and greet him। तो जब भी जो बैम्बू बाँस की खनक हमें सुनाई देती तो हम तुरंत सुबह उठते और भाग के उनका वेलकम करने के लिए जाते। दे वॉज इट सो, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये ब्रेड के प्रति प्यार था। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर ब्रोट बाय सम पैस्किन एंड बाइस्काइन। पैस्किन और बाइस्किन होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूज़ किया गया है सर्वेंट के लिए। मीन्स जो घर के सर्वेंट होते थे उनके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था उस दौरान। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो मेड सर्वेंट होती थी वो लेके आती थी इस WT बेचने वालों से। WT लाने का काम कौन करती थी। पास्किन। पास्किन मीन्स सर्वेंट ऑफ मेड, मेड सर्वेंट को कहते हैं पास्किन। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। और हम जिस चीज़ के लिए तड़पते थे, जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आती थी, वो थी WT के छल्ले। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। मीन्स कई बार वो स्पेशल प्रकार की जो ब्रेड है वो बनाते थे और जिसका चुनाव हम सावधानी पूर्वक किया करते थे। द बेकर मेड his musical entry on the scene with the jung jung sound of his specially made bamboo stuff। मीन्स जब भी वो आते तो वो अपनी आगमन पर संगीतमय प्रवेश से उसका उद्घोष करते थे। छंग छंग की आवाज़ के साथ वो आते थे। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग्स द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। मीन्स एक हाथ से वो बास्केट को पकड़ते थे, दूसरे हाथ से उस बैम्बू को वो ज़मीन पे मारते थे, जिससे कि आवाज़ पैदा होती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। और जैसे वो किसी घर पे आते थे, जब भी कोई उसको लेडी उनके पास आती थी या कोई भी उनके पास आता था, तो सबसे पहले सुबह की नमस्कार करते थे, सबको गुड मॉर्निंग बोलते थे।
एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और उसके बाद अपनी बास्केट को वो वर्टिकल बैम्बू पे रख देते थे। वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। मीन्स क्या हम करते थे, जैसे हम बच्चे थे और हम बच्चे हल्की सी झलक पाने के लिए उसके बाद हमें दूर कर दिया जाता था, और जब डबल रोटी नौकरानी को दी जाती थी और हम भी दूर से देखते थे कि पूरी टोकरी में क्या है, कितनी डबल रोटियाँ हैं, तो ये सब जानने का हम प्रयास करते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम मानते नहीं थे इतना, जैसे जो हमें कहा जाता था उस चीज़ को हम फॉलो कम करते थे। बच्चे बात कहते हैं, वी वुड क्लाइंब ए बेंच और पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम कई बार मंडेर पे चढ़ जाते या ऊंची जगह पे चढ़ जाते देखने के लिए कि बास्केट में क्या है, कितने ब्रेड्स हैं। We would climb a bench or parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves. क्योंकि उनकी जो एक अनोखी खुशबू आती थी, और जो देखिए स्टूडेंट्स, जो खुशबू होती है, फ्रेगनेंस होती है, मतलब जो खाद्य पदार्थ उसकी खुशबू होती है उसको बोलते हैं फ्रेगनेंस, और फूल की खुशबू को भी फ्रेगनेंस बोला जाता है। और कई बार खाने पीने की खुशबू जो होती है उसको अरोमा बोला जाता है। जैसे हमारे घर पे हलवा बना है या कोई भी ऐसी आइटम बनी है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसकी जो सुगंध है उसको डिफ़ाइन करने के लिए एक वर्ड का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं अरोमा। सो नेक्स्ट देखिए, लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। और उन ब्रेड को देखने के बाद हम फिर परवाह नहीं करते किसी भी प्रकार की, हम ब्रश की परवाह नहीं करते कि हमें ब्रश करना है या नहीं करना है, हम उनको डायरेक्ट खा लेते हैं। बच्चे ऐसा कहते हैं। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों परवाह करनी चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ पल्किंग द मैंगो लीफ फ्रॉम द फॉर द टूथब्रश। मीन्स कौन जहमत उठाए, आम के जो पत्ते हैं उनको तोड़ने की या दातुन करने की कौन जहमत उठाए। एंड वाई इट वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, क्या ये सब कुछ ज़रूरी है। टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि शेर कभी भी अपने दांतों को दातुन नहीं करते, तो हमें भी क्या जरूरत है दातुन करने की। हम इतने ज़्यादा ब्रेड देखने के बाद इतने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते इसको खाने के लिए कि हम परवाह भी नहीं करते थे हमें ब्रश करना है या नहीं करना है, क्योंकि शेर कभी अपने मुंह को नहीं धोते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, क्योंकि जो गर्म चाय है वो सब कुछ धो देती है, तो हमें ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। चाय जो गरम होती है वो अच्छी तरीके से पूरे मुंह को साफ़ कर देती है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें मुंह धोना चाहिए या नहीं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। मीन्स जब भी कभी शादियाँ होती तो उसमें जो गिफ्ट दिए जाते थे उसमें भी जो मीठे ब्रेड जिसको बोल कहा जाता था उसका काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। अगर शादी में ब्रेड है, बोल नाम से जो डिश बनाई जाती थी, अगर वो है तो, अगर वो नहीं है तो शादी फीकी मानी जाती थी। मीन्स शादियों में भी जो ब्रेड की डिश है उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कोई भी पार्टी है वो अपनी शान और शौकत खो देती है बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर विलेज। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार एक बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। द लेडी ऑफ हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट। मीन्स कोई भी महिला है, अगर उसकी बेटी की शादी होती है या एंगेजमेंट होती है तो वो अपनी बेटी के लिए सैंडविच तैयार करने होते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। जो ब्रेड है वो एक ऐसी डिश भी मानी गई है यहाँ पे कि उसके बिना जो शादियाँ हैं, पार्टीज़ हैं, सब कुछ फीकी होती हैं। केक्स एंड बोलीहांस आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। मीन्स केक्स और बोलीहांस ये काफ़ी अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं क्रिसमस के अवसर पर और दूसरे जो त्यौहार आते हैं उनके ऊपर। 10
प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और इसीलिए गांव में बेकरी, जो बेकरी होती है या बेकर की भट्टी है, उसका होना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि उस दौरान बेकर्स के प्रति बहुत अधिक एक्साइटमेंट होता था गांव वालों में, और लोग इसको पसंद करते थे। ब्रेड्स को बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेसिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। और उन दिनों में जो ब्रेड सेलर हैं एक ड्रेस पहनते थे जिसको बोला जाता था कबाई, क्योंकि उनका एक ड्रेस कोड था जिसको पहन के वो बेचते थे। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नी। मीन्स वो एक लंबा सा सिंगल पीस फ्रॉक की तरह होता था। जो ड्रेस कबाई जिसके बारे में राइटर कह रहा है, वो कबाई एक फ्रॉक की तरह होती थी जो घुटनों तक होती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। मीन्स स्टूडेंट्स, जो कबाई है वो पैंट से तो थोड़ी सी छोटी, मीन्स आजकल जो प्रचलन बाद में कुछ चीज़ें बदल भी गई, और हमारे बचपन में बेकरों को एक शर्ट और पैंट पहनते देखा हमने, जो पूरी पैंट से थोड़ा सा और निक्कर से थोड़ा सा लंबा घुटनों तक ही पहुंचता था। जो ड्रेसिंग सेंस उनका था, जैसे हम कैपरी पहनते हैं तो ठीक इसी प्रकार का ड्रेसिंग सेंस वहाँ पे भी था। इवन टुडे एवरीवन हु वेयर्स हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट्स दैट ही इज़ ड्रेस लाइक ए पैडर। अब भी अगर वहाँ पे कोई इस तरह की ड्रेस पहनता है जो पैंट से छोटी और मीन्स निकर से बड़ी है, तो उसको पैडर बोला जाता है। मीन्स जो कोई भी ऐसा कोई भी ऐसी ड्रेस पहनता है तो उसको कमेंट करते हैं कि ही इज़ लाइक ए पैडर। जैसे हमारे यहाँ कैपरी पहनते हैं तो वहाँ पे जो पैडर है वो इस तरह की ड्रेस पहना करते थे जब वो WOT सेल करते थे। द बेकर यूजुअली कोलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ्स। और जो बेकर्स हैं मतलब कि महीने के अंत में वो पैसे लेते थे, मीन्स बिल बनाते थे महीने के अंत में, पूरा महीने WOT देते थे और महीने के बाद वो बिल बना के हमें देते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल्स इन पेंसिल। मीन्स जो मंथली अकाउंट बनाने के लिए वो कोई डायरी वगैरह यूज़ नहीं करते थे, वो दीवार पे ही पेंसिल से अकाउंट बनाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और जो बेकिंग का है, जो WOT का बिजनेस है, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन दिनों में, उन पुराने दिनों में काफ़ी अच्छा ये काम था जिससे काफ़ी बेनिफिट होता था पेडर्स को। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और जो बेकर है और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता था, मीन्स उनकी अच्छी सेल होती थी। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पर्स। और वो हमेशा ही उन्नति में, खुशी में मतलब अपना जीवन बिताते थे। देयर पम्प्स फिजिक्यू का मतलब मोटे ताज़े हट्टे कट्टे, वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जंक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर। मीन्स जो परिवार से वो काफ़ी अच्छे थे, उनका परिवार भी काफ़ी अच्छा था और उनको वो मोटे ताज़े दिखते थे। इस बात से का ये स्पष्ट परिणाम है कि उनका जो शरीर है वो कटहल की तरह दिखता था। और अगर हम उनकी तुलना करें तो आज भी कोई भी ऐसा इंसान दिखता है जिसका शरीर काफ़ी अच्छा है तो उसको हम बेकर से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बेकर्स हैं उनका जो फिजिकल हेल्थ होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। दे लुक वेरी हैंडसम बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट पार्ट, a baker from Goa. So it's enough for today. We will study next two parts in next videos. Thank you. Goodbye.